हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के हॉट्स क्वेश्चन की। अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड पर ये वीडियो लाया गया है। इसे अपन दो पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 होगा पहले पार्ट में, और बचे हुए जो चैप्टर बच जाते हैं वो अपन सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं। यहाँ पर अपन बात करें कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। अगर आप लोग को इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी है 97_मंसूरी एंड JR ट्यूटोरियल्स पे भी आप लोग हमें मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी सेपरेट क्वेश्चन में अगर डाउट आता है इनके अलावा, तो भी आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा, मैं ट्राई करूंगा उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूं। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल पर। आज बात होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डरना बिल्कुल भी मत। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने इस तरीके से डिजाइन करवाया ताकि आप लोगों का ना बेसिक चीज अगर आप लोगों का क्लियर है तो आप लोग ये हॉट क्वेश्चन अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। चलो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो फिर रेडी हो जाओ और चलो अपनी कुर्सी की पेटी बांध यानी कि सीट बेल्ट, टाई और सीट बेल्ट, एंड चलते हैं फटाफट से अपने हॉट क्वेश्चन की उड़ान की ओर। अब बात करते हैं चलो फटाफट से पहले क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ABCD is a rectangle taking AD as a diameter and a semicircle AXD is drawn। देखो समझो क्या बोला गया है। AD अगर अपन डायमीटर कंसीडर करते हैं तो एक सेमी सर्कल बनाया गया है। अब सेमी सर्कल का नाम ऐसे करके बता दिया, कैसे बना मैं आप लोगों को बताऊंगा। ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द डायगोनल BD डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट X। ओके, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD एंड BX। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाकर आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये मेरा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर ऐसे करके रेडी कर लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, फटाफट से रेक्टेंगल बन गया। अब इसके अंदर मैं एक एक डायगोनल बना लेता हूँ। सबसे पहले इसका नाम रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर रखा मैंने A, यहाँ पर रख दिया मैंने B, यहाँ रख दिया मैंने C, और यहाँ पर रख दिया मैंने D। एक काम ये करता हूँ, सबका कलर मैं चेंज करके थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन से वो सेपरेटेड लगे। हाँ, ओके, इसका चेंज करते हैं पहले, और इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग का ABCD बन चुका हुआ है। अब क्या बोला हुआ है, AD इज अ डायमीटर किसी एक सेमी सर्कल का, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है BD क्या है, BD को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ABCD को आप लोग ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब क्या करेंगे, देखो सिंपल करने के लिए मैं इसे नामकरण थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ईजी लगना चाहिए। सो यहाँ पर मैं रखता हूँ A, कलर चेंज करके, यहाँ पर मैं रखता हूँ A, यहाँ पर रखता हूँ मैं B, यहाँ पर रख देता हूँ C, यहाँ पर रख देता हूँ D। अब देखो क्या करना है, BD एक डायगोनल बना दो फटाफट से। सो BD एक डायगोनल में यहाँ पर फटाफट धड़ाधड़ रेडी कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक डायगोनल बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, ये रहा, ज्वाइन कर दिया BD। सो ये मेरा फाइनली डायगोनल बन चुका है। अब क्या बोला हुआ है, आपको एक सेमी सर्कल बनाना है जिसमें डायमीटर कौन होगा, AD। सो इधर पे ही बन सकते हैं, इधर पे ही बन सकता है, लेकिन देखो आगे क्या बोला हुआ है, ये सेमी सर्कल AXD जो कि BD वाले डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट विल ड्रॉ इनसाइड नॉट आउटसाइड। सो यहाँ पर मैं एक है ना सेमी सर्कल बना लेता हूँ, फटाफट से ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करना। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फटाफट से ये सेमी सर्कल। तो आप लोग थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा कलर वेरी कर देता हूँ। तो ये रहा आप लोग का इस तरीके से सेमी सर्कल बन गया। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा सेमी सर्कल है जो कि BD वाले, जो BD है ना मेरा, BD को पॉइंट X पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है। इतना समझ में, अगर डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला आप लोग का, AB जो है ना, AB वो 12 है। सो AB ये रहा, यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ, 12 सेंटीमीटर। उसी के साथ साथ AD कितना है, 9 सेंटीमीटर है। कितना है, 9 सेंटीमीटर है। इतनी सारी चीजें आप लोग को डायग्राम में दी गई है। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है। सो फाइंड आप लोग को दो चीजें करनी है। पहला आप लोग को BD निकालना है, और दूसरा आप लोग को निकालना है जो कि आप लोग का DX है। तो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं और सॉल्व कैसे करना मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करना ताकि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर ना ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो अगर 2 सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ से अगर गायब कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए गायब करता हूँ, तो ये राइट एंगल है। और आप लोग देख सकते हैं ABD में एंगल A जो है 90 डिग्री है, बराबर है। और इस तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, सो मुझे BD मिल जाएगा। सो इसी चीज़ को मैं अप्लाई करने वाला, यूज करना, नोटिस करना और सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन को। सो इन ए ट्राइंगल BAD, बैड के अंदर एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है।
सो वो हिसाब से बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका रीजन लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यू है। बी डी मेरे पास अगर आप लोग नोटिस करेंगे नहीं है, वो जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन बच्चों अगर आप लोग नोटिस किया ना तो ए बी मेरे पास है वो कि 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर, एंड ए डी मेरे पास है 9 का स्क्वायर। सो अब 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर जो कि 81 होता है, ऐड कर दो, यहाँ पर मिलेगा 5 और यहाँ पर मिलेगा 8 4 12 और यहाँ पर मिल जाएगा 1 यहाँ पर 225। तो बी डी का स्क्वायर की वैल्यू 225 है। अब आगे क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ पर मैं लाइन खींचे कर देता हूँ, नोटिस करना। तो स्क्वायर रूट लेंगे, सो बी डी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है 15, सो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया आप लोग का पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग का बी डी पूछा गया था। अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोग को इतना आ रहा है तो इसके बाद का भी स्टेप आप लोग को आना चाहिए। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आप लोग को सोचना है और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। देखो बहुत ईजी है। अब आप लोग को नोट करना है क्या क्या चीजें आप लोग को दिमाग में रखनी है, वो सारी बातें यहाँ पर आप लोग को ध्यान से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, ध्यान देना, अभी थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। ये मेरा सेमी सर्कल है, आप लोग नोट करना। हाँ, ये मेरा सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल को बनाने के लिए आप लोग को सर्कल का भी आइडिया होना चाहिए। तो अज्यूम करते हैं ये मेरा सर्कल है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बी, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से ए लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा घुमा दिया इसको, ऐसे कर दिया हुआ, ठीक है यहाँ तक। अब आप नोटिस करेंगे बी से ऐसे करके एक लाइन जा रही है, और क्या, और यहाँ से ए से भी ऐसे करके एक लाइन जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग कैसा फिगर दिख रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ है। सो आप लोग नोटिस किया यहाँ पर ना मेरे पास एक पॉइंट डी है। अब आप लोग खुद ही नोट करो कि आप लोग को मैं इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करूँ, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये एडी जो है कि एडी जो है ना मेरा टैंजेंट है, ठीक है। और अगर आप नोटिस करोगे बीडी जो मेरा है ना, बीडी क्या है, सेकंड है। सो बस टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट एक्स दिया गया, सो बस काम खत्म। आप लोगों को इतनी चीजों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई तो आप लोग बेझिझक इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ो और सॉल्व कर दो। सो क्वेश्चन क्या है, देखो, बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, वो क्या बोलता है, देखो मैं आप लोगों को थ्योरम याद दिला देता हूं अगर याद नहीं है तो हमेशा फिगर के एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ने का, वहां से स्टार्ट करने का। सो डी ए का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी बी, ये होता है। सो डी ए का स्क्वायर, डी ए को आप लोग ए डी भी बोल सकते हो। सो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी बी का डी बी, इस तरीके से हो जाएगा। सो हमारे पास ए डी है क्या, नोटिस करते हैं। सो ए डी मेरे पास है 9, तो यहाँ पे लिखता हूँ 9 का स्क्वायर, ये डी एक्स है। हाँ, सो मेरे पास डी एक्स है क्या, देखो यहाँ पर डी एक्स है क्या, नहीं है। सो dx को मैं वैसे ही रखता हूँ जो कि मुझे फाइंड करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में dx फाइंड आउट करना है कि bx फाइंड आउट करना है। bx निकालना ना तो आराम से bx भी मिल जाएगा, पहले dx निकालते हैं बाद में bx निकालेंगे। उसके बाद bd, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर bd लिखा हुआ, bd बोलो db बोलो एक ही बात है जो कि आपने फाइंड किया 15। सो यहाँ पर मैं ले देता हूँ 15। सो 9 का स्क्वायर 81 अपॉन में 15 आप लोग का dx हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब डिवीजन आप लोग को सभी को आता होगा। देखो यहाँ पर 3 के टेबल में कैंसिल करोगे 3 5 3 के डबल में कैसे करो 27 डिवीजन डिवाइडेड बाय 5, सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा 54, 5.4 हो जाएगा। सो dx की वैल्यू आ गई 5.4। अब बच्चों यहाँ पर 5.4 dx आया हुआ है, लेकिन मुझे dx नहीं चाहिए बच्चों, नोट करना, मुझे dx नहीं चाहिए, मुझे चाहिए bx। लेकिन मैं कह सकता हूँ bx प्लस dx इक्वल टू bd। देखो यहाँ पर bx और dx को ऐड करो तो bd मिलता है कि नहीं मिलता है। सो इसके रीजन में यहाँ पर लिख दो b डैश x डैश d, और इसे थ्योरम ऑफ बिटवीनेस भी कहता है। सो bx मेरे पास नहीं जो कि मुझे फाइंड करना है, ये मेरे पास है कितना 5.4, और ये भी मेरे पास है bd, देखो यहाँ पर निकाला हुआ है 15। सो यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, bx हो जाएगा 15 माइनस 5.4 दैट इज 9.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोग bx निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप लोग का bx आ जाता है और ये आप लोग का सोल्यूशन है। मैं आप लोग को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या क्या फाइंड करना था, BD निकालना था। सो BD निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, BD 15 सेंटीमीटर मिल गया इस ट्रायंगल के अंदर।
अब आप लोग को निकालना है bx, तो bx के लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस फिगर को मैंने थोड़ा टेढ़ा किया और आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर AD जो है वो एक तरीके से टेंजेंट की तरह काम कर रहा है और DB जो है आप लोग का सेकंड की तरह काम कर रहा है, जो कि सर्कल को, अब फिलहाल के लिए सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल को एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करोगे तो DA का स्क्वायर इक्वल टू DX मल्टीप्लाई बाय DB मिल जाएगा। तो उसे पुट किया तो आप लोगों को क्या मिल गया? यहाँ पर DX मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में DX नहीं चाहिए, BX चाहिए। तो देखो यहाँ पे DX और BX को ऐड करोगे तो BD मिलता है, आपके पास ये वैल्यू है, पूरे में सब्ट्रैक्ट कर दो आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो उसका इस्तेमाल किया और सोल्यूशन मिल गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिले, डरना बिल्कुल नहीं, सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर क्लियर है, तो फिर फटाफट से हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो थोड़े से हॉट्स के क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोग को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो क्वेश्चन में आ जाओ, ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट D इज ऑन द सेगमेंट BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ BC, देन प्रूव दैट AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर इक्वल टू 21/25। देखो बहुत इजी क्वेश्चन इसे कहना चाहूँ तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेना है। तो यहाँ से मैं फटाफट से एक ट्रायंगल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, फटाफट से ध्यान देना। अभी थोड़ा इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और क्या इसमें करना है, देखो थोड़ा सा मैं इसको थिक कर दूँ ताकि अच्छा दिखे। अब यहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ करूँगा। अब आपको क्या बोला हुआ, यहाँ पर ABC इसका नाम है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ इसका ABC। तो यहाँ रखा मैंने A, यहाँ पर रखा मैंने B और यहाँ पर रख दिया C। अब क्वेश्चन में क्या बोला, D इज अ पॉइंट ऑन BC, ये रहा मेरा BC, इसके ऊपर कहीं तो पॉइंट D आ रहा है, यहाँ पर मैं D डाल देता हूँ, D पॉइंट आ रहा है सच दैट BD इज 1/5 टाइम्स ऑफ BC। सो हमें गिवन सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें और क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ BC, ये भी दिया गया। और कुछ दिया गया है क्या? नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाए। AD को ज्वाइन कर लेता हूँ और AB तो मेरे पास है ही, इतनी चीज़ें ज्वाइन कर ली। अब देखो यहाँ पर जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई देगा ना, तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या होना चाहिए मालूम है, उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये मेरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे P लिख देता हूँ। सो इस कंस्ट्रक्शन किया मैंने यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों, देखो ध्यान देना, AP परपेंडिकुलर टू BC मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। सो बस कंस्ट्रक्शन डन, अब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। टू प्रूव आप लोग को लिख दो, जो आप लोग को प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर, AD का स्क्वायर इक्वल अपॉन में AB का स्क्वायर इक्वल टू 21/25। सो इतनी चीजें आप लोग को प्रूफ करनी है, मतलब एक ही चीज एक्चुअली देखा जाए तो। अब प्रूफ स्टार्ट करने के पहले जो गिवन दिया हुआ ना उसका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और गिवन के हिसाब से क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने का। सो चलो ध्यान देना, अभी मैं आप लोग को चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले गिवन के पहले पार्ट से अपन स्टार्ट करेंगे। अब गिवन में जो पहली चीज दी गई ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तीनों एंगल B, एंगल C और वो बड़ा वाला एंगल A, दैट तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। सो एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल C, तीनों भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इतना आप लोगों को यहाँ पर लिख देना, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को फिर अगले स्टेप पर बढ़ना है। सो वो अगला स्टेप क्या होता है नोटिस करना है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में और क्या चीज से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक चीज दी गई है और यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल अगर 60 डिग्री हो रहा है, ये एंगल अगर 90 डिग्री हो रहा है, सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री ऑटोमेटिकली। सो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल APB इज 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्रायंगल में अपने को दो रिलेशन पता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। सो यहाँ पर अभी देखो ये 30 है, तो 30 के अगर मैं ट्रायंगल को यहाँ पर अलग करके आप लोग को दिखाऊं, सो ये A है, ये P है और यहाँ पे ये क्या है, B है। सो ये 30 डिग्री यहाँ पर है और ये 60 डिग्री यहाँ पर है। तो 30 के अपोजिट का जो साइड होता है BP, सो क्या हो जाएगा, BP इज हाफ ऑफ AB। सो ये यहाँ तक, और इसी के साथ साथ BP हो गया, और इसी के साथ साथ अब देखो 60 डिग्री के सामने कौन है, AP।
सो ए पी क्या हो जाएगा, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस यानी कि ए बी। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ए बी बोलो या सीधी बात है ए बी किसको इक्वल है, ए बी बी सी को इक्वल है, तो आप लोग इंटरचेंज कर देना बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख दें, यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय 30, 60, 90 थियरम, इसको अपन यहाँ पर यूज़ किया हुआ। यानी यहाँ तक इसे डाल के दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 1 साथ में पकड़ लेता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करने लगा जो न्यू ट्रायंगल है। देखो ये दिख रहा है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ADP कंसिडर करूँगा। सो AD का स्क्वायर जो कि मुझे चाहिए, ठीक है, प्लस AP का स्क्वायर जो कि मेरे पास फिलहाल नहीं है, ठीक है, AP मेरे पास रिलेशन है यहाँ पर, और प्लस DP का स्क्वायर। देखो AD का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर होता है। सो मेरे पास AP का स्क्वायर यहाँ पर AP है तो AP का स्क्वायर पे, मेरे पास AD जो कि मुझे चाहिए तो उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे DP नहीं पता। सो DP मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे DP कैसे मिलेगा, तो आपने नोटिस करो BD प्लस DP इक्वल टू BP होता है कि नहीं होता? तो बस वही करना है। देखो यहाँ पर BD प्लस DP इज इक्वल्स टू BP। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सो अब क्या करूँगा, BD कलर चेंज कर देते हैं फिलहाल के लिए। सो BD प्लस DP इक्वल टू BP, ठीक है यहाँ तक। इसका मतलब क्या, जो DP मुझे चाहिए उसको यहीं पे रखूँ, BP माइनस BD हो जाएगा। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रायंगल्स जो इक्वल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जितने कर सकते उतने अप्लाई कर दिए। अब मेरे को जो रिक्वायरमेंट इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए उस चीज़ को फाइंड करो जो कि DP है। अब आप लोग देखो BP क्या है। सो BP इज दिस इज वॉट 30 डिग्री के सामने वाला साइड है। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है BP जो है वो क्या है, DP इक्वल टू BP कितना है, 1/2 टाइम्स ऑफ AB है। सो यहाँ पर लिख देता AB, और ये क्या है BD। अब देखो BD जो है ना, BD क्या है, BD आप लोग को रिलेशन दिया गया 1/5 टाइम्स ऑफ BC, 1/5 टाइम्स ऑफ BC हो जाएगा। अब आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप नोटिस करेंगे AB जो है ना, AB वो BC के बराबर है। तो यहाँ का जो AB उसको मैं BC लिख सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो। सो आप नोटिस करना, अब सिंप्लीफाई तो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5BC माइनस 2BC अपॉन में 10। सो DP की जो वैल्यू आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, DP इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 10 टाइम्स ऑफ BC। सो आप लोग के पास अब DP भी है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आते इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर तो आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, APD। नोटिस करना यहाँ पर क्या नाम है इसका, A, P और D। सो इन ट्रायंगल APD एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप लोग को 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कैसा ट्रायंगल है, वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। अब AD मेरे पास है क्या, बिल्कुल मुझे AD चाहिए, उसको वैसे ही रखता हूँ। AP मेरे पास है, यस AP मेरे पास है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है AP कितना है, √3/2 टाइम्स ऑफ AB। तो यहाँ पर इतना √3/2 टाइम्स ऑफ AB, √3/2 टाइम्स ऑफ AB, लेकिन उसका स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दो। और PD मैंने जस्ट फाइंड आउट किया, यहाँ पर PD बोले या DP बोले की बात है। सो कितना है, 3BC अपॉन में 10 यानी 3/10 टाइम्स ऑफ BC, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो √3 का स्क्वायर 3AB अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9BC अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। अब दोनों का बेस सेम नहीं है। सो बेस को सेम करने के लिए यहाँ पर मैं ऊपर में 25 से मल्टीप्लाई करता देता हूँ। तो 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4 100, तो बेस सेम हो गया, प्लस 9BC। यहाँ पर स्क्वायर डालना मत भूलना बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप लोग को पता है AB और BC दोनों इक्वल है। सो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, AB चाहिए कि BC चाहिए, हमें AB चाहिए। सो नाउ अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। नाउ हमें पता है कि AB इक्वल टू BC है। सो मेरा जो AD का स्क्वायर है ना, वो बदल के कुछ इस तरीके दिखने लगा, 75 AB का स्क्वायर प्लस 9BC था ना। सो BC को मैं रिप्लेस कर दूंगा AB के साथ, तो AB का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। अब देखो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, 75 प्लस 9 अगर करता हूँ तो मुझे मिलता है 84। सो 84 AB का स्क्वायर अपॉन में 100। अगर आप लोग चाहे तो दोनों को कैंसिल कर सकते हो बाय दी वैल्यू, दैट इज व्हाट 2 के टेबल में। सबसे पहले 4 में भी कर सकते हो, तो 421 आ जाएगा, 4 में कैंसिल करो तो 25। सो यू विल गेट 21 AB का स्क्वायर अपॉन में 25। अब आगे चलो, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हमें, क्वेश्चन में क्या चाहिए था हमें वो नोटिस करना है आप लोग को।
क्वेश्चन में हमें चाहिए कि रेशो चाहिए, AD स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर का रेशो चाहिए। सो अब ये AB स्क्वायर को नीचे ले लो, फाइनली आप लोग को आंसर मिल जाएगा। AD स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर विल बी 21 अपॉन में 25। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बोल सकते हैं कंफ्यूजिंग लग सकता है आप लोग को, लेकिन है बड़ा सिंपल। थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन बहुत ईजी है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मेरा कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, वही AP परपेंडिकुलर टू BC कर दिया। करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि इस ट्रायंगल के अंदर ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, तो 30 60 90 टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। अब आप लोगों को इक्वल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं और तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो वो भी लिख लिया और इसमें 30 60 90 के फंडे अप्लाई किया। मुझे क्या समझ में आता है, 30 डिग्री के सामने का साइड जो कि BP है वो क्या आएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, और सिमिलरली 60 के सामने वाला साइड जो कि AP है वो क्या आ जाएगा, √3/2 टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मैंने क्या किया, जो ट्रायंगल नया वाला ट्राई किया ना APD, उसके अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे AD चाहिए क्या, हाँ AD मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड है। AP चाहिए, AP मैंने फाइंड कर लिया, मेरे पास DP मिसिंग है। सो DP कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर अगर मैं BD में DP को ऐड करता तो BP मिल जाता, ठीक है, BD में DP को ऐड कर तो BP मिल जाता, तो DP क्या हो जाएगा, BP माइनस BD, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है। अब आप लोगों को पता है BD अपने को 1/5 टाइम्स ऑफ BC दिया हुआ है और BP मैंने यहाँ पर निकाला 1/2 टाइम्स ऑफ AB, पुट करते हैं, बट AB BC दोनों इक्वल है, सो AB को गायब करके BC लिखा, बेस सेम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मुझे फाइनली DP मिल गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। सो मैं यहाँ तक पहुंच गया था, लेकिन AB और BC दोनों इक्वल है, तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस सेम करके यहाँ पर BC को AB के साथ रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, और मैंने क्या किया, AB के स्क्वायर को नीचे ले लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने बोला था वो मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ये बोर्ड और इजी क्वेश्चन है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इन फिगर EF इज ए डायमीटर एंड DF इज ए टेंजेंट सेगमेंट। EF मेरा क्या है, डायमीटर है, और मेरे पास और क्या बोला गया है, DF इज ए टेंजेंट सेगमेंट, ये टेंजेंट है। अब इसमें कैसे सॉल्व किया जाए, तो आगे बोला हुआ है द रेडियस ऑफ द सर्कल को अपन R से डिनोट करते हैं। तो रेडियस कहाँ कहाँ है आप लोग देख सकते हैं, EH मेरा रेडियस है, HF मेरा रेडियस है। अब आगे चलते हैं, तो DE इंटू GE, DE किधर है, DE ढूंढो फटाफट से, DE इंटू GE इक्वल टू 4R का स्क्वायर होता है। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अलग अलग चीज़ें लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लगाते हैं। तो आप लोग लगाकर चेक कर सकते हो, आप लोग को उस केस पे बहुत कंफ्यूजन फील होगा और आप लोग को सोल्यूशन भी शायद ना मिले। तो मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल, इस फिगर के अंदर दो ऐसे ट्रायंगल कंसीडर करने हैं जो कि सिमिलर हो, और सिमिलर ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सिमिलर प्रूफ करने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड रेशो मिलेगा और आंसर लेके आए। सो अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना, हाँ डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो दो ट्रायंगल में कंसीडर करने वाला, देखो कैसे। अब आप लोग देखो ये ट्रायंगल देखना, EGF। अब EGF में आप नोटिस कर सकते हो 90 डिग्री होगा, क्यों पता है आप लोग को, क्योंकि देखो अगर आप लोग को सिंपल सी बात पता है, अगर मैं एक सेमी सर्कल बनाता हूँ, सेमी सर्कल में आप कैसे भी ट्रायंगल बना लो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर पहले से मैंने मार्किंग करके रख दिया हुआ है। सो इन ट्रायंगल EGF एंगल G इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, एंगल drawn in semicircle is right angle, वहाँ हमेशा राइट एंगल ही मिलेगा आप लोग को, या फिर ट्राइंगल ड्रॉन इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। तो ट्राइंगल लिख दो, इसे एक काम करो, ट्राइंगल ड्रॉन इन सेमी सर्कल, ट्राइंगल ड्रॉन इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इस तरीके से आप लोग को लिख देना। दूसरी चीज आप लोग को ये भी पता है कि मेरा DF जो है ना वो टेंजेंट है और HF मेरा क्या है, रेडियस है। सो HF परपेंडिकुलर DF होगा या नहीं होगा, ऑल्सो HF इज परपेंडिकुलर टू DF, रीजन क्या आएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट क्या होता है, रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रेडी। अब आगे क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को समझा दी, बट अब यहाँ पर सॉल्यूशन का स्टेप क्या होगा वो आप लोगों को समझना है। सो बेसिक चीज क्लियर है, दो ट्रायंगल आप लोग कंसीडर करने हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, सिमिलर कैसे होंगे। सो अगर मैं पहले ट्रायंगल की बात करूँ तो ये ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये 90 डिग्री है, और एक बड़ा ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला, इसके अंदर भी आप लोग को राइट एंगल दिख रहा होगा। सो अगर आप लोग को ये सारी चीजें दिख रही है ना, तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, नोटिस करना। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, उसमें देखो एक ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल हो गया, और दूसरा ये एंगल और ये एंगल कॉमन एंगल है। सो आप लोग को दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, वो कैसे, देखो इन ट्रायंगल पहला E दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा E। अब दूसरा ट्रायंगल का G और इसका क्या आ जाएगा F। सो EG
समझ में आया? तो पहले ट्रायंगल में देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ ई जी एफ, तो ई और बड़ा ट्रायंगल का कंसीडर करता हूँ ये वाला ट्रायंगल, देखो नोटिस करना मैं बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूँ और दूसरा छोटा ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो जहां पर जी आना चाहिए वहां पर उसकी जगह पर एफ दिखना चाहिए, तो जी की जगह पर मुझे एफ दिख रहा है, उसमें जहां पर ई आना चाहिए वहां पर ई आना चाहिए, दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं। सो यहाँ पर ई हो गया, अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बच गया एफ और यहाँ पे क्या बच गया डी, तो इसका एफ और इसका डी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एफ और यहाँ पर लिख दूंगा मैं डी। इस तरीके से आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो ट्रायंगल कंसीडर के लिए दोनों को अभी क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर। अब वो कैसे, तो इसका वाला एंगल ई इज इक्वल टू इसका वाला एंगल ई क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट अपन नोटिस करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। सो एच एफ, अब देखो यहाँ पर अब क्या दूसरा एंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल है, सो एंगल जी इसका वाला विल बी इक्वल टू एंगल एफ इसका वाला, सो बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल। अब सिंपल सी बात है, जब दो चीजें दिखाई देती है ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। सो वो हिसाब से ट्रायंगल ई जी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी, और ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाय रीजन देख दो यहाँ पर ए टेस्ट, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या है, अपन उनकी करस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो में ले सकते हैं। सो ई जी अपॉन में ई एफ विल बी इक्वल टू जी एफ अपॉन में एफ टी इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन में ई डी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लिख दिया। इसका रीजन क्या आएगा, सी पी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस तरीके से लिख देना। अब हमें चाहिए क्या, वो नोटिस करो, हमें डी ई चाहिए। सो डी ई की तरह है, ढूंढो फटाफट से, देखो डी ई बोलो या ई डी बोलो, ई की बात है, तो ये रहा डी ई, और क्या चाहिए जी, जी ढूंढो। अब जी ई बोलो या ई जी बोलो, ये रहा, तो ये रहा यहाँ पर। सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को इक्वल लिख देंगे। सो ई जी अपॉन में ई एफ विल बी इक्वल टू ई एफ अपॉन में ई डी। अब आपने नोटिस करना ई डी ई एफ, ई जी को मैं यहीं पे रखता हूँ और ई डी को उठा के यहाँ पर इक्वल टू के साइड लेके आता हूँ, ई एफ को उधर लेके जाऊँगा तो ई एफ के साथ मल्टीप्लाई होकर ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाओ वापस से, ई एफ है क्या, सो ई एफ इज डायमीटर, और आप लोग को पता है ई एफ क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है, ये बात आप लोग को पता है। सो बस यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स रेडियस का होल स्क्वायर। अब आगे मैं ई जी को लिख सकता हूँ जी ई, तो इसे लिख देता हूँ जी ई, और ई डी को लिख सकता हूँ डी ई, तो इसे मैं डी ई लिख देता हूँ। सो जी ई मल्टीप्लाई बाई डी ई विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दो ट्रायंगल कंसिडर करना और सॉल्व कर लेना। सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो चलो इसको देखते, पहले पढ़ते क्या दिया हुआ है। इन ए सर्कल टचेस द टू साइड्स, जो भी है BC को टच कर रहा है एट ए पॉइंट P, एक सर्कल है, एक BC साइड को टच कर रहा है पॉइंट P पर ऑफ ट्रायंगल ABC के ट्रायंगल पर। अब आगे क्या बोला हुआ है, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल फर्दर एक्सटेंड AC को अपन एक्सटेंड कर रहे हैं और AB को भी अपन एक्सटेंड कर रहे हैं। अब ये क्या करें, आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट N और M, और अगर AC और AB को एक्सटेंड कर रहा हूं तो वो सर्कल को टेंजेंट बन रहा है N पॉइंट पर, सर्कल को टेंजेंट बन रहा है पॉइंट M पर। हमें क्या प्रूफ करना है, AM जो है वो क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, कैसे स्टार्ट करना है, गिवन के साथ स्टार्ट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन के साथ स्टार्ट मत करो, डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट करता है। सो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी, ध्यान देना। अभी सबसे पहले आप लोग देखोगे तो AN मेरा टेंजेंट है, AM मेरा टेंजेंट है, और दोनों भी क्या है, एक सिंगल पॉइंट से ड्रॉ किए जा रहे, तो AN और AM क्या हो जाएगा, इक्वल। ये आप लोग को समझ में पहली बात तो आगे रहेगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर तो C पॉइंट पर, तो C पॉइंट से CN और CP भी मेरा टेंजेंट है, तो मैं लिख दूंगा CN इक्वल टू CP हो जाएगा। और सिमिलरली B पे आता हूँ, सो BN इक्वल टू BP हो जाएगा, ठीक है, BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP। अब यहाँ पर क्या रीजन लिखना है, बाय टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मैंने आप लोग को बोला वो समझ में आ गया तो आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब जो हमें चाहिए उसे स्टार्ट करते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, अब सीधी बात है ABC के ऊपर आ जाओ। AB में 3 साइड है, AC है, AB है और BC है। सो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा, ठीक है। अब AB पे आते हैं, AB को कुछ नहीं करेंगे, AC पे आते हैं, AC को कुछ नहीं करेंगे, सही है। लेकिन यहाँ पर देखो BC पे आ जाओ, BC जो है ना 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, BP प्लस CP। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BP प्लस CP लिख देता हूँ, सही है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं आगे। अब आप नोटिस करना, AB को मैं वैसे ही रखता हूँ, AC को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब इन दोनों पे आता हूँ। अब BP पे नोटिस करो, BP किसको इक्वल है, BM को। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा BM, और CP किसको इक्वल है, CN को, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं CN। अब इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर 1,
तो ये मैंने कहाँ से लिखा हुआ है, फ्रॉम 1। और एक और चीज़, मैंने बीपी को तोड़ा ना, बीसी को 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है। वो कैसे तोड़ा, बी डैश सी से तोड़ा हुआ है बाय द थ्योरम ऑफ बिटवीनेस। इतना क्लियर है। अब देखो ए बी प्लस बी एम क्या होता है, सो ए बी प्लस बी एम ये हो जाता है ए एम, यहाँ पर लिखो ए एम। और इसी तरीके से ए सी प्लस सी एन, देखो यहाँ पर ए सी प्लस सी एन दिख रहा है आप लोग को, ये रहा ए सी यहाँ पर और ये रहा सी एन, तो दोनों को ऐड कर दो, सो ए सी प्लस सी एन क्या हो जाएगा, ए एन, यहाँ पर लिख दो ए एन। समझा यहाँ तक। इसका रीजन लिखने का ए डैश बी डैश एम और इसका ए डैश सी डैश एन, इस तरीके से लिखना है। ठीक है यहाँ तक। अब आप लोगों को पता है ए एम और ए एन दोनों इक्वल है, और सॉल्यूशन में मुझे क्या चाहिए, ए एम। सो ए एम को वैसे ही रखो और ए एन को रिप्लेस कर दो ए एम के साथ। तो ये कहां से लिखा, फ्रॉम 1। समझा इतना। अब ए एम कितना होता है, 2 AM होता है। सो इस तरीके से आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल गया। ठीक है यहाँ तक। क्या मिल गया आप लोगों को, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लेकिन हमें चाहिए क्या, एम चाहिए। सो 2 मल्टीप्लाई में 2 को उठा के डिवीजन में ले लो, तो 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा हमें, दैट इज इक्वल टू एम। सो फाइनली एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करने को कहा गया था। सो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में शामिल है, लेकिन देख के डर लगता है। सो डरना बिल्कुल भी नहीं है, बड़े ही आसान से क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताए हुए हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, इन 4 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। बचे हुए 4 क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए आगे रखे हुए उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये 4 क्वेश्चन आपको थोड़े से इजी लगे होंगे, और आप लोग ट्राई करेंगे तो चारों क्वेश्चन आप लोग बेझिझक समझ रहे हो कि बिना अटके हुए आराम तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आप लोग ट्राई जरूर करना। लेकिन अगर इसमें कहीं पर डाउट दिक्कत मिल रही होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन बात करें कुछ और नए क्वेश्चन की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।